मकर राशि वालों, ये 10 दिन आपके लिए बहुत बड़ा सौगात देने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, बहुत बड़े सौगात आपको प्राप्त होगा, लेकिन इन 10 दिनों में कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके लिए कह सकते हैं कि परेशानी का कारण बन जाएगा। आपको बता दें कि आपके लिए ये समय बहुत अच्छा भी है और थोड़ी सी गलती आपको बड़े परेशानी में डाल देगा। तो परेशानी में क्यों जाएंगे हम, क्यों आपको पहले ही ग्रहों की स्थिति जो बदल रही है जिससे आपको फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, हम आपको पहले ही बता देते हैं। इसलिए आप इस चैनल से जुड़ जाते हैं तो फ़ायदा होगा। कुंडली भी आपकी फ्री में देखी जाएगी, जो आप पूछना चाहेंगे पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसा रहने वाला है। मित्रों, ग्रहों की स्थिति जो है वो बहुत ही आपके लिए शानदार, बेहतर है, अनुकूल है, क्योंकि यहाँ जो स्थिति बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा शुभ कह सकते हैं। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि यहाँ जो आपके ग्रहों की स्थिति है वो क्या है। तो मित्रों, आपके अष्टम भाव में केतु है, राहु द्वितीय भाव में है, तृतीय भाव में शनि वक्री अवस्था में है और छठे भाव में गुरु है। गुरु से पहले सूर्य अपना स्थान बदलेंगे, जो आपके दशम भाव में चले जाएंगे। ये इतना ज़बरदस्त आपका समय होगा कि समझ लें कि जीवन बदल देगा। और 17 अक्टूबर को होगा। उसके बाद 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में चले जाएंगे। उसके बाद 23 अक्टूबर को केतु अपना नक्षत्र बदलेंगे और बाकी जो ग्रह जैसे बुध हैं, बुध भी अपना स्थान बदलेंगे। आपके लाभ के घर में बुध आ जाएंगे और इधर मंगल दशम भाव में रहेंगे। तो इतने बेहतर कॉम्बिनेशन ये आपको बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहा है। किस तरह का तोहफा देगा, क्या देगा, आपको किस तरह का लाभ मिलेगा, हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली नवीन जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, इन 10 दिनों में आपके लाभ का घर बहुत एक्टिव हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि लाभ का घर बहुत ज़्यादा एक्टिव होने का मतलब आपको लाभ मिलेगा। दशम भाव एक्टिव हो जाएगा। अब इसका फल तो आपको गजब का मिलेगा, मतलब आप जितना उम्मीद कर सकते हैं उससे कई गुना ज़्यादा इसका बेहतर फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय है। अब ऐसे में आप निश्चित रूप से अपने लिए कुछ बड़ा काम करने वाले हैं, कुछ बड़े स्तर पे कार्य को करेंगे और कार्य को अंजाम देंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय है काफ़ी शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। इसमें आपको बहुत बड़े फ़ायदे मिलेंगे। जैसे आप इस समय जॉब आदि से संबंधित कोई अच्छी सूचना या जॉब आपको मिल जाए, ऐसी कोई खुशखबरी आपको मिल सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो समय है दशम भाव को एक्टिव करके रखा है और दशम भाव को एक्टिव करने का मतलब जॉब आदि से संबंधित कोई गुड न्यूज़ आपको मिलना चाहिए और मिलेगा भी। चाहे जॉब आपकी लग जाए, चाहे जॉब में कोई बहुत बड़ा फ़ायदा या प्रमोशन हो जाए, ऐसी स्थिति बन रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपका दशम भाव एक्टिव है गुरु के प्रभाव के कारण। वहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपके जो ग्रहों की स्थिति है यहाँ दशम भाव को एक्टिव कर देगा। तो नौकरी, रोजगार, व्यवसाय और आमदनी, इनकम, ये सभी चीज़ आपके हित में हो जाएंगे, आपके फेवर में हो जाएंगे और लाभ तो गजब का मिलेगा। जैसे समझ लें कि इस समय आपके जो मनचाहा कोई ऐसा कार्य है वो बन जाएगा। आपके लिए इस समय लोगों का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा और इनकम भी बढ़ने से कुछ बड़े बड़े जो आपके कार्य हैं वो आप पूरा कर सकते हैं, मनपसंद के कार्यों को पूरा कर सकते हैं। आप कुछ अस्थाई चीज़ों की खरीदारी करेंगे, अचल संपत्ति की खरीदारी कर सकते हैं। जैसे इस समय आप ज़मीन की खरीदारी भी कर सकते हैं। ज़मीन की खरीदारी के लिए भी ये आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, इस समय आपके लिए इतना अच्छा समय है कि आप अपने मनपसंद के 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, गाड़ी, वाहन आदि की भी खरीदारी इस समय कर सकते हैं। इसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा है। किसी अच्छे कार्य पर आप इस समय फोकस करके उसे प्राप्त करने की बहुत चेष्टा, प्रयास, कोशिश करेंगे और अंततः आपको सफलता भी मिल जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि यह आपका बहुत ही ज़्यादा बेहतर समय रहने वाला है। अब यहाँ हमने इसलिए बोला जल्दी देखने के लिए, क्योंकि यहाँ आपके लिए पॉजिटिव बातें तो बहुत हैं, थोड़े नेगेटिव बातें भी हैं। नेगेटिव में क्या है वो समझ लीजिए। इस समय आपको
मतलब ये सोच समझकर बहुत ज़्यादा दया दिखाने से बचना होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दया दिखाएंगे, पैसे इस तरह से आपके खर्च हो जाएंगे कि फिर आप बहुत ज़्यादा तनाव में हो जाएंगे, टेंशन में हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा दया दिखाने से आपको बचना होगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह भी है कि मित्र की संख्या भी इस समय बढ़ेगी। देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ सूर्य का प्रभाव मित्रता बढ़ाएगा। मित्रवत व्यवहार आपके साथ लोग करेंगे, मित्र की संख्या बढ़ेगी। अब ऐसे में ये आपका बहुत ही निश्चित रूप से अच्छा समय रहेगा, जहां मित्र आपको सपोर्ट भी बहुत करेंगे और मित्र की संख्या बढ़ेगी। साथ साथ आपके लिए परिवार में भी बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, जैसे कोई शुभ सूचना आपको मिले, परिवार के माध्यम से कोई आपका काम बन जाए, ऐसी स्थिति भी इस समय बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि फैमिली को लेकर ये आपका अत्यंत शुभ समय रहने वाला है, जहां फैमिली में इस समय मिलन होगा किसी से। बहुत समय से आप किसी मित्र से या किसी आपके परिवार के सदस्य से मुलाकात नहीं हुआ, वो मुलाकात होगा। प्रेम संबंध को लेकर बात कर लें तो आपको बता दें, प्रेम संबंध को लेकर भी ये समय बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि आपके इस समय मित्रता बढ़ेंगे, प्रेम बढ़ेंगे, रिश्ते बढ़ेंगे, रिश्ते अच्छे होंगे। किसी से रिश्ते खराब है वो रिश्ते अच्छे होंगे। इस समय इतनी अच्छी स्थिति बन रही है, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। ये जो समय रहने वाला है आपके लिए एक बेहतर रास्ता देगा। जैसे आप इस समय यदि कोई बड़े प्लान करके काम कर रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा मिल जाएगा, उस कार्य में सफलता आपको मिल जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय है बहुत अच्छा है। यहाँ एक चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, समय का सदुपयोग करें, क्योंकि कई मामलों में आप इस समय एक्टिव तो रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरों के प्रति आपका ध्यान रहेगा, किसी को खुश करने में, किसी के परेशानी में आप सपोर्ट करने में। वैसे हम मना नहीं कर रहे हैं कि आप किसी को सपोर्ट ना करें, किसी के साथ सहयोग ना करें, ऐसे में तो रिश्ते ही अच्छे नहीं होंगे। लेकिन ये समय ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा समय इन चीज़ों में बर्बाद कर देंगे। अब ऐसे में निश्चित रूप से आप टेंशन में आ जाएंगे, निश्चित रूप से आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए ऐसी चीज़ों से आपको बचना है, ऐसे कार्यों से आपको बचना है जिससे आपका समय की बर्बादी हो। विद्यार्थियों के लिए समय वैसे बहुत अच्छा है। यदि रिजल्ट की घोषणा हो तो आपके पक्ष में रिजल्ट अच्छे आने की भी बहुत अधिक संभावना है। लेकिन इस समय एक बड़ी बात है ये कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं और करेंगे भी, जैसा हमने पहले भी बताया, तो इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। बाकी तो समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बेहतर है, अनुकूल है। अब आपको बता दें कि एक उपाय आप इस समय ज़रूर कीजिए। वैसे तो इस समय अचल संपत्ति की बढ़ोतरी का अच्छा योग है, लेकिन इस समय सोच समझकर कदम उठाएं। किसी भी बड़े कार्य में अनुभवी लोगों का सहायता, सपोर्ट लेकर कार्य करें तो बहुत अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।